जी, आज का जो हमारा इस्लामियात का जो पोर्शन है, इस्लामियत का जो सब्जेक्ट है, उसके जो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे वो हम डील करेंगे। एक तो 7 और 8 हिजरी को, और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे 7 और 8 हिजरी में, वो हम डील करेंगे। वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है ग़ज़वाए खैबर। ठीक है। और दूसरा जो है ना, इसमें है वो ग़ज़वाए मूता। और फिर जो है वो ग़ज़वाए है हुनैन। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो सीएसएस का पेपर हुआ है इस्लामियत का, तो उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि इस ग़ज़वा खैबर से जो है ना वो पूछे गए थे। और वो भी हमारे इस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमारे नोट्स में जो है ना वो लिखे हुए हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आप ना सिर्फ ये बल्कि उससे भी एक्स्ट्रा जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो भी पॉइंट्स होंगे तो वो प्लीज़ लिखते जाइएगा। सबसे पहले ये कि खैबर किस चीज़ का नाम है। खैबर जो है ना वो एक इलाके का नाम था जो कि अरेबियन पेनिनसुला में था। और खैबर का मतलब बेसिकली ये है कला। ये लिखते जाएं, खैबर का जो मतलब है वो क्या है? कला। मतलब जो यहूदी जो थे ना वो सबसे ज़्यादा मशहूर अपने कलों की वजह से थे। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा शाही किला देखा होगा, अगर लाहौर में आप गए होंगे, कले का मकसद क्या होता था? अगर आपने किसने जो है ना वो शाही किला, कोई भी जो है ना वो किला देखा हो, प्रैक्टिकली किसने देखा हुआ है? एनीबॉडी जिसने सर विजिट मैंने किया? देखा हुआ था किला। अच्छा, तो वो कैसा होता है, कला कैसा होता है, उसका मकसद क्या होता है, पता है किसी को? सर वो हिफाजती के तौर पे बनाया जाता है, ऊंची ऊंची उनकी दीवारें होती हैं और उस तरह से जो है ना महफूज रहने के लिए कि आप उसके अंदर महफूज रह सकती है आपकी फैमिली। जी और बिल्कुल। उस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। जी बिल्कुल, उसके ऐसे समझ लें कि एक बड़ी अपने अपने अंदर वो एक शहर होता है, छोटा सा ना, अपने अंदर एक शहर होता है। ठीक है जी, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। अब जब हम शहरों की बात करते हैं ना, आजकल शहरों की बात करते हैं, तो ये शहर वो शहर नहीं है जो अब हमें शहरों का पता नहीं चलता। विलेज और शहर में कोई फर्क नहीं रहा। ठीक है। अगर आप लाहौर में चले जाएं, किसी बड़ी सिटी में चले जाएं, आपको आबादी और शहर का पता नहीं चलता। वो मर्ज हो चुके हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि गुंजान जो है ना वो आबादियां, मतलब गुंजान आबादियां वहां पर होती थी जहां जिसे शहर कहते थे, और बाकी जो है वो क्या सहरा या जमीन होती थी जहां पर जंगें वगैरह लड़ी जाती थी या जहां पर सफर किए जाते थे। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं, एक मिनट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफिले, मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पर जा रहे हैं, और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये देखें, ये बाकी जो है ना वो सारी की सारी जमीन क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। और ये यहाँ पर आबादी थी। मक्का के जो क्रैश का जो कबीला था वो यहाँ पर रहता था। अब वो ऐसा ऐसा बढ़ता गया। इसी तरह और भी जैसे यहूद में, जैसे मदीना में यहूदियों के 3 कबीले थे, और उसके बाद जो औस और खिजरज के जो है ना वो वहाँ पर जो मतलब ये कम्युनिटीज थी, उनके जो 20 से 22 जो है ना वो कबीले थे। तो इस तरह होता था कि वो छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है ना वो बैठे होते थे। ठीक है। तो इस हवाले से, लेकिन अगर आप कले की बात करें तो कला एक ऐसे समझ लें कि एक छोटा सा, एक दीवारों के साथ बना हुआ, ऊंची ऊंची दीवारें, उसे फलांगा नहीं जा सकता था। अगर उसे आप लांग नहीं सकते तो इसका मतलब क्या है कि वो जंग के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं। और उनके दरवाजे बड़े बड़े होते थे, और दरवाजों पे बड़े बड़े जो है ना वो पहलवान और इस तरह के लोग खड़े किए जाते थे। तो इसी तरह जो खैबर था बेसिकली कले थे यहाँ पे। और यहूदी जो है ना वो बड़े मशहूर थे। आपको मैंने बताया था कि जो पिछले लेक्चर्स में हमारा डिस्कस हो चुका है कि जो कबीले थे यहूदियों के, कौन से कबीले थे? ये जो 3 कबीले थे जो कि निकाले जा चुके थे, और उनकी मैंने डेट भी आपसे डिस्कस की थी, कौन कौन सी डेट्स थी हमने डिटेल में डिस्कस की। तो
अब जब इनको निकाला गया तो ये कहां पर जाके बैठ गए? ये खैबर में जाके बैठ गए, सारे के सारे खैबर में जाके बैठ गए। ठीक है, और खैबर में जाके बैठे। अब तो इनको गुस्सा था कि इनको इनकी जमीन से, इनको इनकी जो जहां पर ये सालों से रह रहे थे मदीना में, इनको निकाल दिया गया वहां से। अब इनको गुस्सा था उस बात का। इनको उस बात का जो है वो क्या था, गुस्सा था। अब इस वजह से ये जो है ना वो ग़ज़वा खैबर जो है ना वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और इनके कलों के नाम भी मैंने आपको लिखवाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मशहूर कला था इनका वो था कमूस। ठीक है, उसका नाम क्या था? कमूस। और मैं आपको जो है ना ये भी लिखवाता हूँ कि ये इसके जो इसका जो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं आप उसे, कमूस को जो प्रोटेक्ट कर रहा था पहलवान, उसका नाम क्या था और उसकी लड़ाई किससे हुई थी, ये भी पूछा जाता है पेपर में। और ये लिख लें, टोटल जो इनके कले थे वो 6 थे। टोटल कितने कले थे? 6 कले थे। अब नाम लिखते जाइएगा इनके प्लीज। पहला जो कला था वो था सालिम। पहला मीन्स ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसी तरतीब है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कि आप याद कर सकें इसको। ठीक है, सालिम। दूसरा जो है वो क्या था? कामूस। तीसरा क्या था? इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है क्योंकि ये अरबिक में है तो आप देख लीजिएगा प्लीज, ना तिक। ठीक है, ये डबल टी कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा तोते वाला ते है और दुआएं हैं। और उसके बाद जो है ना जी हमारे पास थे, और कौन सा था जी, और था हमारे पास शक। क्या था? शक। और पांचवा हमारे पास क्या था जी? मरबत। मरबत। और छठा था हमारे पास कसावा। कसावा कह लें। ठीक है, तो ये जो है ना वो 6 कले थे। और उनमें से सब में से सबसे ज्यादा जो नाम आता है ना वो किसका आता है? आपको इसका नाम मिलेगा, कमूस। कमूस का आपको नाम क्यों मिलेगा? क्योंकि मरहब जो है ना इसका पहलवान, और ये मरहब के अंडर था। और मरहब के जो अंडर था, मरहब के बारे में कहा जाता था कि मरहब अरब का मशहूर पहलवान था और वो 100 सवार घोड़ों के बराबर उसकी पावर थी। और इनकी लड़ाई होती है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से। ये आखिरी किला था जो फतह नहीं हो रहा था, बाकी सारे जो है ना वो फतह कर लिए गए, लेकिन ये फतह नहीं हो रहा था। तो इनको फतह करने के लिए पहले बाकी जो भी सहाबा कराम को भेजा गया वो कुछ नहीं कर सके, सारे जो है ना वो ऐसे कैसे वापस आ गए। और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है ना वो भेजा गया। तो इवन के उनकी आंखों में जो है ना वो दर्द था, अशोक था उनको, फिर भी जो है ना वो लड़े और शेर खुदा का लक़ब पाया। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कौन सी डेट ऐसी थी जहां पर ये जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। एक तो 7 हिजरी जो है ना वो मैंने आपको बता दिया कि 7 हिजरी था। ठीक है, ये ग़ज़वा खैबर जो है ना वो कब स्टार्ट हो रहा है, ये डेट लिख लें प्लीज। 7 हिजरी को जो है ना वो क्या हो रहा है, ये 7 हिजरी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुहर्रम भी लिख लें। कभी कभी जो है ना वो एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि सिर्फ ये वो सारे जो पढ़ के हैं आप वही पढ़ के हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी आप पढ़ के हैं। मुहर्रम, ठीक है, और 7 हिजरी वहां से घर से निकल रहे हैं, तशरीफ ला। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि ग़ज़वा खैबर जब हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सी आपकी ज़ौजा मुबारक थी? कौन सी थी, किसी को पता है? वैसे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है ना वो आपके साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना आदत मुबारक थी कि जहां भी सफर में जाते थे ना किसी जो है ना अपने ज़ौजा मुबारक में से एक ना एक को ले जाते। ठीक है, तो इस हवाले से जो है यहाँ पर इनको ले जाए। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है ना वो नुमाया होती है ग़ज़वा खैबर में। वो क्या होती है? वो ये होती है कि इस दफ़ा पहले जो होता था ना, जो भी हमने ग़ज़वात पढ़े उसमें आपने देखा होगा था कि जो अलम है, मतलब जो झंडा है,
वो बेसिकली एक सहाबी के जो है ना वो उसमें दिया जाता था। जैसे ग़ज़वा बदर में जो है ना वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो दिया गया, फिर उसके बाद आगे जो भी चलते हैं, तो फिर हर मुख्तलिफ जो है ना वो ग़ज़वात में मुख्तलिफ सहाबा कराम को जो है ना वो अलम दिया गया। लेकिन इस दफ़ा पता क्या किया गया, इस दफ़ा जो है 3 झंडे तैयार करवाए गए और 3 लीडर्स चुने गए। अब 3 लीडर्स वो कौन थे, जिसे अलंबरदार थे, वो कौन थे? उनमें सबसे पहले थे हबाब बिन मंजर, ये लिखते हैं, पहले थे ये। और उसके बाद दूसरे जो थे वो थे साद बिन अबादा, साद बिन अबादा, ठीक है, ये लिख लें। अबादा में जो ये ए मैंने लिखवाया, ये हा लिख लें, मतलब जो हे नहीं होती है वो। और जो तीसरा था ना, वो दिया गया था हजरत अली। अब ये ऐसे बारीकी वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में किसी बुक में अक्सर नहीं मिलते, तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। तो जो तीसरा आलम था उसे आलम नबवी कहते थे, मतलब आप ने अपना आलम जो है ना वो उनको दे दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। अच्छा, 6 कलों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा जो है ना मरहब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और सर ये वही वाक़या है जब सब लोग को इंतजार था कि किसको आप सल्लम झंडा देंगे, तो फिर आप सल्लम ने हजरत अली को झंडा दिया था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे मोहब्बत करते हैं। ये वो वाक़या जब ये वो खैबर का था कि उनको झंडा दिया गया था हजरत अली को। बिल्कुल यही था, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लें। कला मैंने बताया ना, कला फतह नहीं हो रहा था। कला जो मकूस का कला, ये खमूस का, सॉरी खमूस का कला जिसमें मरहब था, वो फतह नहीं हो रहा था। तो सारा दिन ये लड़ते 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 थक गए। अब वो जो आप बात करें ना कि जो झंडा उनको अता किया जाएगा, ठीक है, वो तब किया गया। आप फरमाया कि जब मैं सुबह उठूंगा ना तो मैंने एक झंडा अता करना है, ठीक है। तो सब इस इंतजार में थे कि वो वाली कहानी है ये खैबर की, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब कि स्टोरी का ये रुख जो है ना वो ऐसा है कि ये जो कला फतह किया जाने लगा लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद आपने फरमाया जो सुबह में जिसको दूंगा तो वो अल्लाह ताला के ऐसे समझ लें कि उसमें रजा होगी। तो वो जब दिया गया तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह को दिया, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब दिया गया तो उनकी आंखें ऐसे समझ लें कि खराब थी। और ये वही वाकया है जिसमें आप ने लुआब दाहन जो है ना वो उनकी आंखों पे लगाया था, उनकी आंखें ठीक हो गई थी। ये वो भी वाकया इसमें आता है, ठीक है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक्स में ये वाकया मिलता है। जी बिल्कुल, आप ठीक है, ये वही वाकया है, ठीक है। और इसमें जो है ना 20 दिन का इसका मुहासरा किया गया था, ये भी लिख लें, 20 दिन का इसका मुहासरा किया गया था, और फिर बाद में जो है ना वो जीत लिया गया था। 20 दिन लिख लें यहाँ पर। और फिर एट द एंड अगर आप बात करते हैं कि इसमें मजीद भी इसमें हम चीज़ें कुछ लिखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर यहूदी कितने फौत हुए थे। यहूदी जो है ना वो इसमें 93, और यही एमसीक्यूज आपका जो है ना वो उसमें सीएसएस में आया हुआ है, जो कि आज हमने डिस्कस करना, और फॉर्चुनेटली आज ही हमने डिस्कस करना था ये, ठीक है। अच्छा, और मुसलमानों में कितने सहाबा कराम शहीद हुए थे? मुसलमानों में ये भी पूछा जा सकता है कि आप मुसलमानों में कितने शहीद हुए थे? ये 15 होंगे एग्जैक्टली, इसमें जो है वो लिखा होगा। और उसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है ना वो पूछा जाता है, वो ये होता है कि हजरत सफिया अज़वाज मुतहरात में हम जब पढ़ेंगे वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन यहाँ पर भी आप देखते जाएं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोमिनेंटली हो रही हैं। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला जो है ना वो जो एक राइस थे खैबर के, उनकी बीवी थी। तो माले गनीमत जैसे कैदी आते थे तो आप के हिस्सा में जो है ना वो कौन आई? हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 93 जो है ना वो यहूदी मारे गए थे, और 15 जो है ना वो सहाबा मारे गए थे। मैं लिख देता हूँ, जूस जो थे ना वो डेड हो चुके थे, और यहाँ पर सहाबा कराम जो है ना वो 15 सहाबा कराम शहीद हो गए थे।
सहाबा कराम के बारे में। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना क्या हुआ कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है ना वो निकाह आप वसल्लम के, हम उसको पता करने में जी, ओवरऑल ओवरऑल बात की जा रही, ओवरऑल बात की जा रही है। उनके पहले भी शहीद हुए थे खैबर की जंग में, ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें कौन सी और चीज़ इंपॉर्टेंट थी जी? एक और भी जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो लिखने वाली है। एक तो मैंने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बताया कि जो कि खैबर के राइस, उनका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें। उनका नाम था कत्ताना बिन रबीआ। अब ये उर्दू में तो डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, रबी ऐसे लिख लें, आइन है ये वैसे बेसिकली। और वो फिर आप वसल्लम के हिस्से में, और आप वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया। और आपको पता है कि निकाह फरमाने का मतलब ये होता था, अब उस वक्त के जो दौर था, ऐसा नहीं होता था कि आप जो है ना इतनी बड़े ख़ानदान की जो है वो जो औरत होती थी, खातून होती थी, तो उनका किसी सहाबा कराम तो अपनी जगह जो थे वो ठीक थे, लेकिन वैसे समझा ये जाता था कि जो बड़े ख़ानदान से है तो उनका जो उनकी जो शादी होनी चाहिए वो भी बड़े ख़ानदान से होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात नोट करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के जो रूल्स बने हुए थे उनको तोड़ा नहीं, बशर्त ये कि वो शरीयत से ना टकरा रहे हों। जब वो शरीयत से टकरा रहे थे तो उनको तोड़ दिया गया। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ग़ज़वा जो इसे हमने पढ़ा था 5 हिजरी में पढ़ा था, तो जो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो ग़ुलाम थे, तो आज़ाद कर दिए गए। उसके बाद जो है ना हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा वो फूफीज़ाद जो बहन थी उनके साथ जो शादी की, मुंह बोले बेटे की, जो ग़ज़वा खंदक के बाद जो है ना वो आई थी। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यही तो था कि जो एक गलत रिवायत थी मुंह बोले बेटे की, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई। लेकिन ये रिवायत गलत नहीं थी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है ना वो इवन कि यहूदियों को भी रिजेक्ट नहीं किया गया। तो ये एक ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, और ऐसे समझ लें कि मफ़ाहमत इख्तियार की गई और को एग्जिस्टेंस का एक रूल था जो कि ज़रूरी था वहाँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पर एक वाक़या आया था, किसी को अगर याद हो, किसी ने अगर पढ़ा हो कि आप वसल्लम को जो है ना वो क्या किया गया था, 15 दिन। हाँ, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज मैंने आपको लिखवाना था, उसके बाद एक और एमसीक्यूज आता है कि 15 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद यहाँ पर स्टे किया था। ठीक है, जंग के बाद यहाँ पर स्टे किया था। और यहाँ पर जब स्टे किया तो उस वक्त जो यहूदियों में से एक यहूदी की जो बीवी थी उनका नाम था जैनब। उन्होंने क्या खिलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो है ना वो दावत दी, और उन्होंने बीच में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया। अब ये वाला वाकया कहाँ का है, मतलब कौन से ग़ज़वे का है? एक क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा ये बनता है कि उस वक्त हिजरी क्या थी, और तीसरा ये बनता है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी। तो उम्र मुबारक का तो मैंने आपको तरीका बताया होगा कि उसे कैसे निकालना है। आपने ज़रूरी नहीं कि आपको उस वक्त एग्जैक्ट पता हो, आपने निकालनी कैसे है कि आपने हिजरी और दूसरा जो हमारा एडी कैलेंडर है उन दोनों को देखना है। 571 के बाद जो भी आपने काउंट करना है वो आपके पास आ जाएगा। और जो ग़ज़वे के हवाले से है तो वो हम तरतीब से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें वो जी जादू, हाँ जी जादू, जादू नहीं, जहर मिला दिया गया था। जादू बात की बात, जादू यहाँ पर जादू की बात नहीं, जहर की बात। ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना हुआ क्या था कि एक और भी यहाँ पर एक वाक़या पेश आया था कि वादी अल कुरा और फिदक में जो है ना वो जो कौम समूद वहाँ पर रहा करती थी पहले, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वहाँ पर भी कुछ जो है ना यहूदी थे वहाँ पर बसते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ जंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने तीर चलाना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी सी मज़ामत के बाद जो है ना वो ये हल हो गया मामला। तो 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो वहाँ पर फिर उम्रे का इरादा किया। वहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मक्का मुकरमा जाते हैं। आपको पता होगा जब हमने डिस्कस किया था सुलह हुदैबिया, तो नेक्स्ट ईयर आएंगे
तो वहाँ पर उम्रा किया गया, और उम्रा में जो 3 पहले फेरे लगाए जाते हैं ना, गोल गोल जो चक्कर लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको रमल कहते हैं। तो ये भी कभी कभी जो है वो अभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, या कभी कभी पेपर में भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक था खैबर का मामला, जो कि हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, खैबर को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा 8 हिजरी है। और 8 हिजरी में हम देखते हैं कि हमारा कौन सा गजवा हो रहा है, गजवा मूता हो रहा है। और ये वो जंग है जो किसके साथ लड़ी गई थी? रोमन्स के साथ। यस, रोमन्स के साथ लड़ी गई थी। और ये पहली जंग ऐसी थी जो कि आउट ऑफ अरब कह सकते हैं आपके, वहां पर लड़ी गई थी। पहले तो सारी जो भी जंगें थी ना वो अरब के साथ हो रही थी।